स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इस चैप्टर में बच्चों हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम देखते हैं कि करिकुलम गोल्स, यानी कि इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। सो द लर्नर विल बी एबल टू लर्न फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम किसी भी नंबर का कैसे स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट्स निकालते हैं एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग। स्क्वायर रूट का आप किस मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। क्लियर है? सो सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्वायर। स्क्वायर बेसिकली होते क्या है कि नहीं कहते हैं व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जब किसी नंबर की आप सेम उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, यानी कि वह जो प्रोडक्ट होता है उस नंबर का स्क्वायर रूट कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, द स्क्वायर ऑफ नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, या आप उसे रेज टू द पावर 2 कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 2, तो इसका प्रोडक्ट आया 2 की पावर 2 रेज टू द पावर 2, यानी कि 2 जो है वो आपका क्या है, स्क्वायर है किसका, 2 का। सो 3 इंटू 3, 3 रेज टू द पावर 2, रीड एज स्क्वायर ऑफ 3, इसे 3 का स्क्वायर पढ़ेंगे। 4 इंटू 4, 4 रेज टू द पावर 2 एंड रीड एज स्क्वायर ऑफ 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम बच्चों परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अ नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर बच्चों किसी भी नंबर को तब कहा जाता है जब वो क्या होता है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में देखें, इफ ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर के जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, इट कैन बी पेयर, तो उनको पेयर किया जा सकता है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। फॉर एग्जांपल 36, सो इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 रेज टू द पावर 2 एंड 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 और 7 इज रेज टू द पावर 2। ठीक है, बट 37, 38 और 39, 48 एंड 40 आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, ये सभी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऑफ एनी नेचुरल नंबर, बिकॉज 6 रेज टू द पावर is greater than 37, यानी कि 36 परफेक्ट स्क्वायर है। सो 36 जब 6 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है और 49 7 का हो जाता है, सो 37, 38, 39 ये सब इसके स्क्वायर नहीं होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। 36 इज ग्रेटर देन 37, 38, 39। ठीक है, सो इस तरीके से ये क्या है, हमने परफेक्ट स्क्वायर देखे हैं। टेबल ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 36 एंड 7 का 49, 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64, 9 का परफेक्ट 81, 10 का परफेक्ट स्क्वायर 100। ठीक है, नाउ you can see that 1, 4, 9, 16 and 25 are the natural numbers। ये सभी हमारे क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर्स है। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं which are the squares of natural factors। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के ये क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। such a numbers are called square numbers। ऐसे नंबर्स को ही हम स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, in general if a natural number m can be expressed as n raised to the power 2, m को n raised to the power 2 एक्सप्रेस करते हैं, where is n is also a natural number, तो n आपका नेचुरल नंबर होगा। ओके, then m is a square of number और परफेक्ट स्क्वायर, और m क्या होगा, स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर। फ्रॉम टेबल यू कैन राइट ऑल द स्क्वायर नंबर। आप ऊपर गिवन टेबल से सारे स्क्वायर नंबर लिख सकते हैं बिटवीन 1 to 100, 1 से लेके 100 तक। सो यू विल बी फाइंड दैट rest of the natural numbers are not perfect square। so बाकी आप देख सकते हैं, बाकी जो नंबर्स हैं जितने भी, वो सभी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। therefore all the natural numbers are not perfect square। और बाकी जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी आपके जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जो गिवन टेबल है उसके अलावा। फॉर एग्जाम्पल इज 36 अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हम कैसे चेक करेंगे, सो सॉल्यूशन फैक्टराइजिंग, हम इसके फैक्टर्स करेंगे 36 बाय डिवीजन मेथड। सो वी गेट, आपने 36 को इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया, डिवीजन किया, सो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इस तरीके से आपने इसके फैक्टर्स निकाले विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर। ठीक है, जिनको आप पेयर बना सकते हैं इनके, ठीक है, 2 2 के ऑफ इक्वल फैक्टर एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट। अब इनके अलावा कोई भी फैक्टर्स यहाँ पर नहीं बचा है, देयरफॉर इसलिए यहाँ पर 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 36 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी इनका जो फैक्टर है वो रिमेनिंग नहीं बचना चाहिए पेयर के अलावा। ठीक है, पेयर होने चाहिए सभी के।
इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, इज 200 परफेक्ट स्क्वायर, कि क्या 200 परफेक्ट स्क्वायर है? तो सॉल्यूशन में फैक्टराइजेशन से आप 200 का डिवीजन मेथड से इस तरीके से फैक्टर्स निकालें, इनके पेयर बनाएंगे और यहाँ पर ये आपका 2 रिमेनिंग बच गया. ग्रुपिंग द फैक्टर इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स वी फाइंड दैट 2 इज लेफ्ट. तो हमारा 2 बच गया है. सो देयरफॉर 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 200 हमारा क्या नहीं है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमारा 1 जो 2 है वो विदाउट पेयरिंग के लेफ्ट रह गया है. क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे. आई होप यहाँ तक बच्चों आपको सभी कुछ अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, द नंबर एंडिंग इन, जो नंबर एंड होता है यूनिट डिजिट जिनकी 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल 42, 337, 218 और एक्सेट्रा यहाँ पर दिए हुए हैं. दे आर नॉट perfect square. Second property, a number ending in an odd numbers. ठीक है, अगर किसी नंबर की एंडिंग ऑड नंबर पे हो रही है या फिर 0 से हो रही है, ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. जैसे अभी हमने एग्जांपल में भी देखा था 200, इसकी एंडिंग हो रही थी बच्चों 0 से, इसीलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन. इवन नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर हमेशा इवन ही रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड. ऑड नंबर्स के सभी आपके जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो आपके ऑड नंबर्स में होंगे. फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 9 क्या है? 9 भी हमारा क्या है? ऑड नंबर्स है. ठीक है. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर. फर्स्ट एंड ऑड नंबर के सम के बराबर होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 प्लस 3. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 प्लस 1, यानी कि ये क्या है? ऑड नंबर्स का आपका एंड नेचुरल नंबर्स का क्या होगा? ये सम के बराबर होगा. क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव. सो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे पास क्या होता है? n होता है. सो n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 माइनस n. एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है n प्लस 1 में n को. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 55 इज इक्वल्स स्क्वायर माइनस 54 स्क्वायर. सो आपने 55 का स्क्वायर लिखना है, देन 2 इंटू 54 प्लस 1 एंड 108 प्लस 1. इस तरीके से आपको क्या करना है? यहाँ पे इनकी सॉल्विंग करनी है. तो आपका आंसर आएगा 108 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 109. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, 3 नेचुरल नंबर्स m and p आर कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट्स. ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं इफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर्स के लिए, एंड m इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स. ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होता है. 3 इसमें नंबर्स आपको दिए होते हैं. ठीक है. जैसे 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1. फॉर एग्जाम्पल इफ m इज इक्वल्स टू n 3, m is equals to 3 दिया हुआ है, then the triplet 6, 8, 9 is a Pythagorean triplets. From m is equals to 5, the triplets of 10, 24, 26 is a Pythagorean triplets. 8 हम देखते हैं बच्चों. 8 प्रॉपर्टी क्या होती है? विद द हेल्प ऑफ वंस प्लेस डिजिट. अब वंस प्लेस की डिजिट की हेल्प से वी कैन डिटरमाइन द वंस प्लेस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर. तो हम उसके स्क्वायर का पता चला लगाते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इफ अ नंबर एंड विद 1 और 9, अगर कोई भी नंबर 1 और 9 पर एंड हो रहा है, इट इज अ स्क्वायर वुड एंड इन 1. तो उसका स्क्वायर भी किससे होगा? 1 पे एंड होगा. इफ अ नंबर एंड विथ 2 और 8, अगर कोई नंबर 2 और 8 पे एंड हो रहा है, इट स्क्वायर वुड एंड इन 4. तो उसका स्क्वायर जो निकलेगा प्रोडक्ट वो 4 पे एंड होगा. इफ अ नंबर एंड्स विथ 3 और 7, इट्स स्क्वायर वुड बी एंड इन 9. तो उसका स्क्वायर 9 पे एंड होगा. इफ अ नंबर एंड विथ 4 and 6, इट्स स्क्वायर वुड बी एंड इन 6. उसका स्क्वायर 6 पे एंड होगा. इफ अ नंबर एंड्स विथ 0 and 5, so its square would end on 0 or respectively 5. Okay.
सो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, सो आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में यहाँ पर दी हुई है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर, किसी भी ऑड नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर। टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर किस शो कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को आप लिख सकते हैं 4 + 5, ये कंसेक्यूटिव नंबर हो गए, 4 के आफ्टर 5 आता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 25 को आप लिख सकते हैं 12 + 13। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 को 24 + 25। तो ये क्या कंसेक्यूटिव का कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के एडिशन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेस 36 एंड 81 एज अ सम ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का सम है, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, ठीक है। सम ऑफ 6 ऑड नंबर, 6 ऑड नंबर को ऐड करते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो इनका एडिशन के बाद क्या आएगा? 36, ठीक है। सो यहाँ पे इसी तरीके से आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है बच्चों स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर एंड इज द नंबर हुज स्क्वायर इज n, ठीक है। कोई गिवन नंबर है आपके पास n, उसका जो स्क्वायर होगा वो n होगा। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 49, 49 का स्क्वायर 7, एज अ स्क्वायर ऑफ 7 इज अ 49, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने स्क्वायर निकालना सीखा था, अब हम स्क्वायर रूट्स निकालना सीखेंगे कि आपको स्क्वायर क्या होते थे कि आपके सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट जो गिवन नंबर है, प्रोडक्ट है, वो अगर आप उसका रूट निकालेंगे तो आपके वो नंबर आएगा जिसका वो स्क्वायर है। सो इसी को आप क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट्स। सो द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट इज रेडिकल साइन, इसको रेडिकल साइन कहते हैं, ठीक है। दस द स्क्वायर रूट ऑफ 64, आप 64 पे साइन लगाएंगे एंड देन आप देखेंगे कि 8 8 जा 64, किस नंबर की मल्टीप्लाई की कि हमारा 64 आया, सेम नंबर की सेम नंबर से। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1.44, आप इस पे स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, रेडिकल्स का 1.2 and so on, और इसी तरीके से। so the sign this is of the form of letter r, ये r की फॉर्म में होता है। the first letter of the Latin word radix, meanings, इस रेडिक्स का मीनिंग क्या होता है? रूट, ठीक है। रूट जैसे हमने निकाले थे, स्क्वायर रूट थ्रू आउट अ पैटर्न, एक पैटर्न से भी निकाल सकते हैं हम। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर, किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट सक्सेसिवली। सक्सेसिवली हम इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे सक्सेसिवली कंसेक्यूटिव आपके ऑड नंबर्स है 1, 3, 5, 7, द नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, जितने टाइम्स हम उस सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन को करते हैं, टू अराइव द एट 0, 0 तक आने के लिए। सो द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, वो जो नंबर है कि हाउ मेनी टाइम्स हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है, वही हमारा स्क्वायर रूट होता है। फॉर एग्जांपल 25, सो 25 में से हमने क्या किया? 1 सब्ट्रैक्ट किया, देन हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया, जो आंसर आया उसमें से हमने फिर 5 सब्ट्रैक्ट किया। ऑड नंबर्स को कंसेक्यूटिवली हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो ये कितने टाइम्स आया? 1, 2, 3, 4, 5। सो 25 का स्क्वायर रूट जो होगा वो बच्चों होगा 5, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरीके से आप स्क्वायर रूट्स निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, to find the square root of a perfect square by prime factorization, prime factorization से किस तरीके से निकालना है? we have to follow the following steps, कुछ steps follow करने हैं। first one is resolve the given number into a prime factors by successive division, successive division consecutive natural number से आपको इसको factorization करना है। next है make pair of similar factor, जो same factor है, similar factor है, उनके pair बनाएंगे। take one factor out of every pair, हर एक pair से एक एक factor लेना and find the product of this factor, और फिर उन फैक्टर्स का जो आपने राइट करे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। सो एग्जांपल से समझते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7056, 7056 का। सो इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। हमने फैक्टराइजेशन किया, फिर इनके पेयर बनाए और इनके पेयर में से एक एक हमने फैक्टर्स ले लिया। इनके फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद आया 84। सो दिस नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ 84, ठीक है। 84 क्या है? हमारा स्क्वायर रूट से इस गिवन नंबर का, ठीक है। इसी तरीके के ऊपर बेस्ड यहाँ पे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है, जिसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। उसके बाद आता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। रेशनल नंबर हमने पढ़े हैं इस क्लास में। सो इसमें क्या है आपका? उसमें आपको स्क्वायर रूट्स निकालने रेशनल नंबर्स के, जो कि आपके
अपॉन एन अपॉन p अपॉन q की फॉर्म में भी होते हैं. द स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशनल नंबर p इज दैट रेशनल नंबर q. p q का रेशनल नंबर है विच वैन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब उसकी इससे सेम नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है गिवन द नंबर p. सो हमें नंबर p मिलता है. ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं. इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे आपका दिया q इज इक्वल्स टू रूट p और q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p. ठीक है, सो फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट्स ऑफ अ फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए सो सेपरेटली फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर. न्यूमरेटर का अलग आपको स्क्वायर निकालना है, डेनोमिनेटर का अलग निकालना है. नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर स्क्वायर रूट, जिसके ऐसे आपका फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या है, स्क्वायर रूट है किसी न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के ऑफ द गिवन फ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली, इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, वही इसका स्क्वायर रूट होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेक द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इवन बाय एडिंग 0. डेसिमल नंबर को हम कैसे बनाएंगे, मेक द नंबर ऑफ डेसिमल इवन बनाने के लिए हम उसमें 0 ऐड करेंगे अगर जरूरत होती है. इफ नेसेसरी, इफ a एंड b आर परफेक्ट स्क्वायर देन वी हैव, तो a इंटू बी परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर आपको दिया हुआ है. ठीक है, a अपॉन बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ पर लगा दिया. फॉर एग्जांपल 9 अपॉन 25, सो किसके बराबर होगा 9 अपॉन 24. 9 भी आपका क्या है, स्क्वायर है. 25 भी आपका स्क्वायर है. किसका, ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, यही चीज आपको क्या यहाँ पर बताई हुई थी. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे. सम अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और किस तरीके के क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे. टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन का निकालने के लिए वी कन्वर्टेड इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन जैसे हमने सिंपली निकाला है उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर 2:14 अपॉन 25 है. तो सबसे पहले आपने इसे इम्प्रॉपर बनाया विच इज 64 अपॉन 25. आपने इसका स्क्वायर रूट्स निकाला. 64 आपका 8 का स्क्वायर है, 5 आपका 25 आपका 5 का स्क्वायर है. इसी तरीके से आपने इसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, सो ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन का भी आ गया यहाँ पर स्क्वायर रूट्स निकालना. उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिविजन मेथड. अब लॉन्ग डिविजन मेथड से किस तरीके से स्क्वायर रूट्स निकालेंगे. When numbers are very large, जब बड़े numbers होते हैं, the method of finding their square roots, तो square root निकालने के लिए हम prime factorization का use करते हैं. वो difficult होता है, then we use the long division method, इसीलिए हम उसका long division method का use करते हैं. prime factorization से बहुत long method हो जाता है. So the following are the steps for find the square roots by long division method. ठीक है, so square root निकालने के लिए आपको long division method का use करना है. First आपका जो step होगा, प्लेस अ बार, आपको ये बार प्लेस करना है ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट, हर एक डिजिट के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट वंस प्लेस से आपको स्टार्टिंग करनी है. इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इज ऑड, अगर ऑड नंबर्स में आपके डिजिट्स हैं, देन द लेफ्ट मोस्ट सिंगल डिजिट विल बी have a bar 2 such as 169. तो 169 है, इसके यहाँ पे 2 बार्स आएंगे 0169 और यहाँ पर आप इस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नाउ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द फर्स्ट पेयर के इक्वल या उससे कम हमें क्या निकालना होता है, स्क्वायर निकालना होता है. ठीक है, द फर्स्ट पेयर फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पेयर, लेफ्ट साइड से जो भी हमारा फर्स्ट पेयर होगा. नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है द स्क्वायर ऑफ द डिविजर फ्रॉम दिस पेयर, और डिविजर को इससे सब्ट्रैक्शन करना है एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेयर को नीचे राइट करना है, राइट ऑफ द रिमाइंडर एंड दिस विल बी कंसिडर एज अ न्यू डिविडेंड, और उसके बाद उसको न्यू डिविडेंड माना जाएगा जिसे आप डिवाइड करेंगे डिविजर से. ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी दी हुई है बच्चों, द न्यू डिविजर इज ऑब्टेन बाय टेकिंग, जो न्यू डिविजर हमें मिलता है कैसे मिलता है, टेकिंग 2 टाइम्स द क्विटेंट, 2 टाइम्स हमने क्विटेंट लिया एंड द एग्जिस्टिंग विद अ suitable digit which is also taken as a next digit, जिसे हम नेक्स्ट डिजिट के रूप में देखते हैं ऑफ द क्विटेंट की. सो चूज इट इन अ सच अ वे दैट, तो हम उसे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द न्यू डिविजर का प्रोडक्ट है, एंड दिस डिजिट इज इक्वल्स टू और जस्ट लेस देन, या तो वो उसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी द न्यू डिविडेंड. ठीक है, रिपीट दिस प्रोसेस टिल ऑल द पेयर हैव बीन टेकन, जब तक ये सभी पेयर नहीं हो जाते ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे. दस ऑब्टेन क्विटेंट इज द
स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, और जो लास्ट में आएगा वो हमारा क्या होगा, क्विटेंट हमारा आंसर होगा। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर बार लगाने हैं, ठीक है, हर एक पेयर पे लगाने हैं। ये हमारा डिविजर होगा, फिर हम आप इसको डिवाइड करेंगे, और जो डिविजर होता है वो नेक्स्ट हमारे जो डिविडेंड है हमेशा छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है बच्चों, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, आप इसे सॉल्व करिएगा। बहुत इजी है, जो यहाँ पर आप इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पे आपकी आती है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सो वर्ड प्रॉब्लम भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सो आप इन्हें सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो चैप्टर है बच्चों वो फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।